So hello guys, let's learn fluid mechanics today. So this is Abhishek just from Excellence Private Tutors और आज हम लोग करने वाले हैं fluid mechanics. So let's start with today's topic. So let's start with today's topic that is nothing but fluid mechanics. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्रेशर के बारे में. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट इट इज फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया और इसका यूनिट हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसे हम लोग पास्कल्स भी बोलते हैं प्रेशर को. सो यू कैन से प्रेशर एज पास्कल्स ऑल्सो, वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर. सो एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है व्हेन वी स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट प्रेशर ऑलवेज acts perpendicular to the surface. इसका मतलब क्या है? मान लो आपका सरफेस कुछ इस तरह सा. प्रेशर अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपका एयर है, वो कैसा प्रेशर एक्ट करेगा? इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ. इट विल नीचे से ये परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल योर सरफेस इज लाइक दिस, तो प्रेशर कैसे एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा हमेशा. इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ही. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ डज प्रेशर एक्ट्स? इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट अ प्रेशर इनसाइड अ पॉइंट इन अ लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है और हमें क्या करना, एक पॉइंट P इनसाइड एट अ पॉइंट 1, से दिस पॉइंट इज एट 1, और हमें ये पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पॉइंट हाइट h नीचे है, बिलो द सरफेस, फ्री सरफेस से h हाइट नीचे है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? We calculate by giving by this pressure is given by gauge pressure and it is given as rho gh. Rho gh is nothing but a gauge pressure. ठीक है, जहाँ पे रो क्या है हमारा? रो इज नथिंग बट डेंसिटी एंड हाइट आपको दिया है, g इज ग्रेविटी. पी नॉट आपको पता ही रहेगा कि अगर कोई भी पॉइंट एट द सरफेस और एट दिस पॉइंट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो हम लोग इसको पी नॉट को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे. ओके, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट 1, सो अगर किसी ने आपको एब्सोल्यूट प्रेशर बोल दिया, सो एब्सोल्यूट प्रेशर एट 1 इज गिवन बाय पी नॉट प्लस रो जी एच. दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर एट 1. एक और कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं कि वाटर पॉइंट्स एट द सेम लेवल, अगर ये पॉइंट 1 जो लिखा है उसके जितने भी लेवल सेम लेवल पे पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट मान लीजिए इसको हम लोग ने 2 बोला. सो प्रेशर एट 1 एंड 2 विल बी इक्वल. वाई दिस इज सो? बिकॉज हाइट उनकी सेम है फ्रॉम द सरफेस. सो अकॉर्डिंग टू गॉज प्रेशर द प्रेशर एट 1 एंड 2 विल बी सेम. सो दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर जो हम लोग ने पढ़ लिया. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्कल्स लॉ. सो लेट्स क्लियर दिस एंड लर्न व्हाट इज पास्कल्स लॉ. तो पास्कल ने एक लॉ दिया, कैसे है देख लेते हैं वो थोड़ा. पास्कल ने लॉ क्या दिया, पहले तो लॉ डिफाइन कर लेते हैं. It says that if a pressure in a liquid is changed at a particular point, the change is transmitted to the entire liquid without being diminished in magnitude. What does this statement means? मान लीजिए आपका ये कंटेनर था और इस कंटेनर में आपने पिस्टन से प्रेशर इंक्रीज किया, पिस्टन यूज़ करके आपने प्रेशर इंक्रीज किया. तो ये प्रेशर जितना भी आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ये ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल लिक्विड, उसमें लिक्विड पार्टिकल जितने भी है सब में वो ट्रांसमिट हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर. सो दिस इज नथिंग बट पास्कल्स लॉ. इसका एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी देखा है, विच इज़ नथिंग बट हाइड्रोलिक लिफ्ट. कैसे यूज़ करते हैं देख लीजिए. इसका एप्लीकेशन क्या है?
हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोग ऑलरेडी पता है हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट से, हेवियर ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं उससे। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हैवी पार्टिकल्स को प्लेस करते हैं और ये सेक्शन पे हम लोग लाइटर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हम लोग पास्कल्स लॉ यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या पास्कल बोलता है कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज एट दिस पॉइंट, तो ये सारा प्रेशर सेम रहेगा। सो कैन आई से प्रेशर यहाँ से इंक्रीज होगा तो यहाँ तक प्रेशर जो जाएगा उसको भी वो भी सेम होगा, यस और नो। सो प्रेशर इज सेम, दैट मीन्स कैन आई से यहाँ पे जो फोर्स आपको लग रहा है F, इसको F1 मान लेते हैं, एरिया जो ये पूरा है A1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं, एरिया A2 मान लेते हैं। तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। सो F1 बाय A1 विल बी इक्वल टू F2 बाय A2। सो यहाँ से मुझे दिख रहा है दैट A1 इज ग्रेटर देन A2। इट सिग्निफाइज दैट what F1 has to be greater than F2। ये कैसे पता चला कि मुझे दिख रहा है कि if A2 इज स्मॉलर देन एज कम्पेयर टू A1 तो F1 को भी बड़ा होना पड़ेगा, कॉज इट हैज़ टू मेंटेन द रेशियो। इज हाउ इट वर्क्स। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझ लूँ दैट आप छोटा सा वर्क करके ज़्यादा बड़ा वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही तो हो रहा है ना कि आप पेडल मारते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट पे और ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट को आप पुल कर ले रहे हैं। सो कैन आई से वर्क आपने छोटा वर्क करके ज़्यादा बड़ा वर्क गेन कर लिया। इज इट दैट? नो। क्यों? क्योंकि वर्क डन रिमेन्स द सेम। वाई दिस सो? व्हेन यू अप्लाई प्रेशर एट दिस साइड, सो सपोज इट मूव्स अ डिस्टेंस x, so the change in distance of this side will be very small and that will be y. So the side जो work done हो रहा है it has to remain constant, so work remains constant। आपने नोटिस किया रहेगा कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपको बार बार पेडल करना पड़ता है, so it raises a slightly inch or 2 inch or 3 inch according to your requirement or according to you how do you pedal it। सो द वर्क रिमेन्स द सेम, आपको उतना वर्क करना ही पड़ेगा टू रीच इट। इज इट क्लियर? सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट विल सी हाउ डू वी कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आई विल क्लियर दिस। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हाउ डू वी यूज बैरोमीटर। सो बैरोमीटर को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो होता क्या है कि बैरोमीटर में फॉर एग्जांपल उसमें हम लोग मर्क्यूरी यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड। सो सपोज दिस इज़ अ लिक्विड फिल्ड विथ मर्क्यूरी। हमें क्या करना है, एक ट्यूब लेना है, कैपिलरी ट्यूब बोल सकते हैं। उस ट्यूब को वैक्यूम क्रिएट करके इसके अंदर सबमर्ज करना है। सो ये लिक्विड यहाँ पे राइज होना चालू हो जाएगा, यहाँ ये सेक्शन में लिक्विड राइज होना चालू हो जाएगा। सो बेसिकली ये राइज होके सपोज यहाँ तक आ गया, तो ये जो सेक्शन है इट हैज़ टू बी वैक्यूम, ये प्रोसेस है। तो ये जो राइज हुआ हमारा, इसके अंदर ये लिक्विड राइज हो गया यहाँ पे सपोज। सो दिस इज ऑल्सो लिक्विड। सो कैन आई से दिस पॉइंट विच इज 2 एंड दिस पॉइंट विच इज सपोज 1, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, यस और नो? इट इज एट अ सेम लेवल। सो कैन आई से प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 बिकॉज द लिक्विड इज सेम। सो ये अगर ये ट्रू है तो लेट्स कैलकुलेट प्रेशर एट 1। प्रेशर एट 1 इज नथिंग बट, और एक और चीज़, सिंस ये 2 जो पार्टिकल है वो सरफेस पे है, तो इट इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये अगर हमने P1 कैलकुलेट कर लिया, सो विल गेट द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो P1 कैसे आता है? P1 इज गिवन बाय द फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी लर्न, रो जी एच। रो जी एच कैसे? ये हाइट h रेज हुआ है ऊपर, तो ये सरफेस है, फ्री सरफेस से कितना नीचे है? h हाइट पे। सो व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस? It will be rho
जी एच, एंड एच इज नथिंग, इट इज सेट टू बी राइज, जो हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू बी एज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, and this is how we say that atmospheric pressure is nothing but 76 mm of sorry, यहाँ पे हम लोग mm कर देते हैं, 76 mm ऑफ एच जी, ये हाइट इतना रेज होता है। ठीक है, अगर सपोज इसके जगह हम लोग ने लिक्विड यूज कोई और लिक्विड यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल इफ यू से वाटर इज यूज्ड, सो व्हाट विल बी द राइज इन हाइट, सो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल रिमेन सेम, सो द प्रेशर इन वाटर जो राइज हो रहा है ये इसके अंदर या वाटर के अंदर, वो प्रेशर तो सेम होगा बिकॉज इट इज एटमॉस्फेरिक, सो पी नॉट फॉर वाटर ऑल्सो एंड पी नॉट फॉर mercury also. So at one side we know that it will be density of mercury into, यहाँ पे एच जी यूज़ कर लेते हैं, इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो हमें ऑलरेडी पता है, इंटू जी, प्लस सेकेंड साइड डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ वाटर इंटू जी। सो हाइट ऑफ वाटर हमें मिल जाएगा, यहाँ से जी एंड जी कैंसिल हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर विल बी नथिंग बट रो ऑफ एच जी अपॉन रो ऑफ वाटर इंटू हाइट ऑफ एच जी, इससे हमें हाइट ऑफ वाटर भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वाटर का, अगर वाटर अगर इसके जगह रिप्लेस किया जाएगा तो हाइट कितना होगा, वाटर अगर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर फ्रॉम यूजिंग बैरोमीटर। लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी ऑफ प्रेशर एक और है, वो देख लेते हैं। सो हाउ डू वी कैलकुलेट प्रेशर फॉर दिस थिंग। सपोज आपको दिया गया है एक ब्लॉक है जो कि सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे दिया, हाइट आपको एच दे दिया है। सो हाउ डू वी गेट द प्रेशर एट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम। सो मुझे चाहिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम, कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं हम लोग। सो फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया, एक फॉर्मूला ये है। सो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी नथिंग बट व्हाट, टेल मी। सो इट विल बी रो जी इंटू हाइट एच इंटू एरिया। यस, ये हम लोग गॉज प्रेशर इंटू एरिया से हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। और एक और चीज़ देख लेते हैं, फोर्स विल बी नथिंग बट वेट ऑल्सो, वेट ऑफ द ब्लॉक, एंड दैट इज नथिंग बट एम इंटू जी, और वो भी हमारा कितना मास से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू एरिया हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट अगेन रो जी एच इंटू ए, एच इंटू ए आपका वॉल्यूम हो गया, रो जी आपका रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड। सो क्या हमेशा ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला वी कैन यूज इट फ्रिक्वेंटली। सो आई विल सजेस्ट फर्स्ट वन। कैसे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वाई डू आई सजेस्ट फर्स्ट वन टू यूज इट फ्रिक्वेंटली। फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे बाजू में एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। सो आपको सपोज एक ब्लॉक दे दिया गया है और उसके ऊपर एक और छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। यू नो द हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको पता है, दिस इज नथिंग बट, यहाँ से यहाँ तक का आपको हाइट दे दिया है कैपिटल एच, और ये छोटू सा हाइट आपको दे दिया है स्मॉल एच, और दिस इज स्मॉल एरिया, दिस इज कैपिटल एरिया, ठीक है। अगेन आपको पूछा गया है कि व्हाट विल द प्रेशर ऑफ दिस। सो प्रेशर देखो सब हमेशा आपको सेम नहीं आएगा, इस केस में वेट अलग होगा। सो वेट ऑफ द ब्लॉक, बोथ द ब्लॉक्स विल बी नथिंग बट, वेट क्या होगा बताओ मुझे, इट इज अगेन मास इनटू ग्रेविटी। सो मास ऑफ दिस ब्लॉक, सो बड़ा ब्लॉक का मास कितना होगा, वो हो जाएगा एरिया इंटू एच माइनस स्मॉल एच इंटू एरिया, ये हो गया इंटू जी, करेक्ट है। प्लस स्मॉल ब्लॉक का कितना होगा, एच ए इंटू यहाँ पे रो भी आ जाएगा, वन सेकेंड, रो इंटू जी, यहाँ पे एच रो जी ए, करेक्ट है।
ये हमारा वेट हो गया, स्मॉल ब्लॉक का वेट एंड फर्स्ट इज बड़े ब्लॉक का वेट। एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रेशर क्या होगा। प्रेशर कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। सो यहाँ से फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम, ये कितना हो जाएगा, अगेन प्रेशर इंटू एरिया से कितना हो जाएगा, ये प्रेशर कितना है सरफेस के हाइट से, अपर सरफेस फ्री सरफेस के हाइट से कितना ऊपर नीचे है वो एच हाइट। सो इट विल बी रो जी एच इंटू ए। ये हमारा फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम बाय यूजिंग प्रेशर है, ठीक है। सो आओ हम सो लेट्स सी हाउ डू वी गेट दिस प्रेशर। सो प्रूफ भी इसका देख लेते हैं, हाउ डू वी गेट द प्रेशर। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2 आर इक्वल। सो कैन वी राइट प्रेशर एट 1 एंड 2 इज इक्वल टू रो जी एच। एंड फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल ब्लॉक ऑन द बिगर ब्लॉक, दैट विल बी नथिंग बट दिस प्रेशर इंटू एरिया। सो एरिया कितना है, प्रेशर इज रो जी एच एंड एरिया कितना है, ए माइनस स्मॉल है, स्मॉल इतना सही एरिया इसको मिला हुआ है, करेक्ट है। सो ये फोर्स क्रिएट कर रहा है छोटा ब्लॉक ऑन द बिगर ब्लॉक, और वही फोर्स चला जाएगा बॉटम पे। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, वेट प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्मॉल ब्लॉक। तो लेट्स सी फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्मॉल ब्लॉक कितना हो गया, रो जी एच ए माइनस ए, एंड वेट कितना था उसको भी लिख लेते हैं, प्लस ए एच माइनस स्मॉल एच इंटू रो जी प्लस एच रो जी ए। इफ़ यू कैन सी डायरेक्टली कि यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सो आपको देख लो कैंसिल आउट हो जाएगा काफ़ी कुछ, और अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एज द फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लो, टेक अ 2 मिनट्स टाइम एंड चेक करो इसको पूरा डेरिवेशन राइट है कि नहीं, एंड फाइनली आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट pressure by using this formula, that is pressure force is directly calculate force by using this formula, pressure into area। एंड प्रेशर हमारा क्या है, जो अपर हाइट मैक्सिमम जो सरफेस है वहाँ से कितने हाइट पे वहाँ इंटू रो इंटू जी कर लेंगे, सो विल गेट द प्रेशर, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सपोज दिस इज अ यूट्यूब, नॉट यूट्यूब क्यूब है ये, ठीक है। एंड लिक्विड इज फिल्ड इन इट, मान लो ये लिक्विड फील्ड है यहाँ पे, तो मैं दो पॉइंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अगर ये दोनों सेम लेवल पे है तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, 3 एंड 4 भी इक्वली होगा सेम लेवल पे। सो प्रेशर एट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 4। सपोज सेम यूट्यूब यूज हुआ है बट नाउ द लिक्विड इनसाइड हैज़ बीन चेंज्ड, दो अलग अलग लिक्विड यूज हुआ है। सो कुछ इस तरह जा रहा है, दो अलग अलग लिक्विड यूज हुआ है और कुछ इस तरह। सो दिस इज डिफरेंट लिक्विड। सो इस पॉइंट पे अभी इसको 1 मान लेते हैं एंड सेम लेवल पे ये 2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, सेम लेवल पे 4 मान लेते हैं। सो सिंस टू लिक्विड्स, ये 1 एंड 2 दो अलग अलग लिक्विड में, तो प्रेशर एट 1 एंड 2 इज नॉट इक्वल। यू कैन नॉट कंपेयर प्रेशर एट 2 डिफरेंट लिक्विड्स। और 3 एंड 4 की बात करेंगे तो प्रेशर एट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 4, बिकॉज दोनों सेम लिक्विड पे ही है। इज दैट क्लियर? सो whenever you compare the pressure, make sure you are comparing with the same liquid itself, at the height of same liquid itself, ठीक है। So this is one of the property. Moving on to the next. So next हम लोग देख लेते हैं how do we calculate pressure at a vertical wall. Pressure at वर्टिकल वॉल, इसे कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो सपोज ये आपका वर्टिकल वॉल है एंड दिस इज इट्स, ये साइड व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। सो लिक्विड मान लीजिए पूरा फ्लो लिक्विड की वजह से प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। सो हाउ डू वी गेट इट? सो इसमें आपको दे दिया गया है द width of this wall is nothing but, width of wall दे दिया है b, और height of wall दे दिया आपको h।
सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस, कि इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रेशर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस पर. सो हाउ मच फोर्स एंड वेयर एग्जैक्टली द होल फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी देख लेते हैं एक बार. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल टेक अ स्मॉल सेक्शन लेंगे यहाँ पे डी एक्स थिकनेस का, डी वाई थिकनेस बोल देते हैं. सो मैंने क्या किया, एक स्मॉल सेक्शन चूज किया ऑफ डी वाई थिकनेस. तो ये कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस हाइट फ्रॉम द upper surface? This will be nothing but at a distance of y ले लिया, small thickness बिलो से. सो ये हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस वाई हो जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, ये हाइट हमें मिल गया. सो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी नथिंग बट इट विल बी व्हाट, स्मॉल फोर्स ऑन दिस सेक्शन विल बी, ये सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, लेट्स सी. सो स्मॉल फोर्स विल बी नथिंग बट प्रेशर एट दैट पॉइंट इनटू एरिया ऑफ दैट स्मॉल सेक्शन इज हाउ मच, b into dy. b into dy is the area of that small section, yes or no? सो प्रेशर भी कैसे क्या देखेंगे, देख लेते हैं. सो डी एफ इज नथिंग बट इज इक्वल टू, प्रेशर कितना होगा, टेल मी, इट विल बी हाउ मच, प्रेशर विल बी रो जी फ्रॉम द टॉप सरफेस, मतलब फ्री सरफेस से कितना हाई बिलो है वो, इट इज़ नथिंग बट h माइनस वाई इंटू बी डी वाई. दिस इज अ प्रेशर. सो इसको डिवाइड देख लेते हैं हम लोग. सो डी एफ विल बी वॉट विल बी बी रो जी एच डी वाई एक हो गया, माइनस बी रो जी वाई डी वाई, ये दो हो गया. सो व्हाट विल डू, विल इंटीग्रेट इट. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको पता ही है. डी एफ को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ ऑन बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, सो व्हाट आई विल गेट, फोर्स. सो फोर्स विल बी नथिंग बट, टोटल फोर्स मिल जाएगा मुझे, एफ एवरेज बोल सकते हो आप. तो फॉर टोटल फोर्स विल बी नथिंग बट, इंटीग्रेशन यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से लेके एच तक, क्योंकि जो वाई डी वाई चेंज हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, जीरो से लेके एच तक. सो इंटीग्रेट कर लेते हैं. कॉन्स्टेंट्स कहाँ, कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, कैपिटल एच कांस्टेंट था, बी कांस्टेंट था, बाहर आ गया. सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज नथिंग बट, इंटीग्रेशन वाई डी वाई इज नथिंग बट वाई, और उसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे, सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है. सो जीरो टू एच माइनस यहाँ पे आ जाएगा सेम रो जी बी. तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन वाई डी वाई इज नथिंग बट वाई स्क्वायर बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एच तक. सो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे दिख रहा है कि दिस विल बी रो जी बी इंटू एच स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा रो जी बी इंटू एच स्क्वायर बाई टू. सेम टर्म है बट ये एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर बाई टू हो जाएगा. सो द फाइनल वैल्यू विल बी एच स्क्वायर रो जी बी बाई टू. इसको स्प्लिट करके हम लोग लिखते हैं. तो स्प्लिट करके लिखने के बाद हमें दिखा, ये स्प्लिट करके लिखते हैं एच बाई टू इंटू रो इंटू जी इंटू, हम लोग इसको लिख लेते हैं एच इंटू बी. सो कैन आई सी दिस इज प्रेशर एंड दिस इज एरिया. सो हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्स, जो टोटल फोर्स आपको आएगा, दैट विल बी सिचुएटेड एट नथिंग बट एच बाई टू पे पूरा का पूरा प्रेशर आपका लग रहा है, या यू कैन से एच बाई टू पे वो पूरा का पूरा फोर्स कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज द टोटल फोर्स गिवन बाय, टोटल फोर्स अप्लाइड एट वर्टिकल वॉल, ठीक है. सो सिंस ये फोर्स लग रहा है, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना रहेगा कि फोर्स लग रहा है, सो दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी टॉर्क क्रिएट हो रहा है. क्यों, क्योंकि जो नीचे के सेक्शन है, नीचे के सेक्शन से वो हाइट एच तक जा रहा है. सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट, ये रोटेट होने की इसकी टेंडेंसी है. सो दैट मीन्स कैन आई से कि यहाँ से ये रोटेट हो सकता है. सो बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा. सो लेट्स सी व्हाट इज द टॉर्क गिवन ऑन इट. सो टॉर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है. सो टॉर्क, स्मॉल टॉर्क विल बी अप्लाइड एट द स्मॉल एरिया, जो हम लोग ने पता क्या देखा है. सो दैट विल बी नथिंग बट स्मॉल फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, y था फ्रॉम द बॉटम, वहीं से टेंडेंसी है रोटेट करने की. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद व्हाट आई कम टू नो,
दैट यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा इट हैज़ टू बी रो जी एच वाई, सॉरी रो जी एच बी वाई डी वाई फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एंड सेकेंड टर्म देखो सब्स्टिट्यूट कर दो डी एफ को, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा बी रो जी बी इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, फ्रॉम जीरो टू एच, जीरो टू एच क्या मुझे मिल जाएगा टॉर्क, टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क फर्स्ट टर्म में कितना आया, इट विल बी रो जी एच बी इंटू वाई स्क्वायर बाई टू। सो वाई स्क्वायर बाई टू मतलब एच स्क्वायर बाय इंटू वाई स्क्वायर, एच बी इंटू वाई स्क्वायर बाई टू, ज़ीरो से एच। सेकेंड टर्म में कितना आएगा रो जी बी वाई इंटू वाई क्यूब बाई थ्री फ्रॉम ज़ीरो टू एच। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो टॉर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी एच क्यूब रो जी बी बाई टू माइनस एच क्यूब रो जी बी बाई थ्री। सो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो इट विल बी एच क्यूब रो जी बी बाई सिक्स, और एल्स यू कैन से कि टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू एरिया। सो फोर्स हमें कितना आया था एच स्क्वायर रो जी बी बाई टू इंटू एच बाई थ्री। एच बाई थ्री इज नथिंग बट ये बोल रहा है कि फोर्स इंटू हाइट, इतने हाइट पे पूरा का पूरा टॉर्क एसोसिएटेड है। सो दैट इज वाई what if you have noticed the design of a dam is changed at every h by 3 height, so that is why डैम के देखो शेप कुछ इस तरह से होता है, ताकि ये रोटेट ना हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट buoyancy force, और यू कैन से आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया हमें। सो व्हाट डज द प्रिंसिपल स्टैंड्स, आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल क्या दिया कि व्हेन अ बॉडी इज partially or fully submerged in a liquid, the liquid exerts an upward thrust force which is nothing but equal to buoyancy, upward thrust buoyancy force which is equal to the weight of the liquid displaced. So basically buoyancy force का buoyant force के बारे में बताया गया। So buoyant force is nothing but upward thrust force, upthrust, and this upthrust is nothing but weight of the liquid displaced। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, हम लोग एक कंटेनर में लिक्विड ले लेते, एक कंटेनर ले लेते हैं विच इज़ फुल फिल्ड विथ लिक्विड। उसी कंटेनर का एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग डी एस मान लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे प्रेशर लगने वाला डी एस, एंड ये हाइट इज कैपिटल एच एंड से दिस हाइट इज स्मॉल एच। सो बेसिकली देखो यहाँ से मुझे एक प्रेशर लग रहा है P1 लगेगा और नीचे से मुझे प्रेशर लगेगा P2 लगेगा। सो मुझे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स एक्सर्टेड विल बी नथिंग बट प्रेशर इंटू एरिया दैट विल बी P2 minus P1 into area that is ds. So let's see what is the pressure. So P2 कितना होगा मुझे कोई बता सकता है? P2 will be nothing but h plus small h into rho into g minus P1 will be nothing but h rho g, करेक्ट है, into ds। और यहाँ से मुझे दिख रहा है ये और ये टर्म आगे जाके कैंसिल होने वाले हैं। सो f मुझे कितना आ जाएगा h rho g into ds। सो यहाँ से एच रो डी जो जी इंटू डी एस, ये इट इज़ नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑल्सो, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सेम। सो जो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स होता है वी हैव प्रूव्ड इट, इट इज़ इक्वल टू नथिंग बट वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इज दैट क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बुओयेंसी फोर्स का, कि हाउ डू वी एक्ट, हाउ डज इट एक्ट, और कैसा होता है। सपोज अ बॉडी इज फ्लोटिंग इनसाइड अ लिक्विड, सो फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ टू फोर्स, अपवर्ड इज buoyancy force and downward is nothing but mg. So in this scenario buoyancy force, up thrust force is equal to mg. Second scenario, suppose ये पूरा का पूरा डिप हो चुका है उसके अंदर,
सो अगर वो डीप हो गया दैट मीन्स इट हैज़ टू बी पार्शली लिक्विड बिलो अंडरनीथ होना चाहिए, ठीक है। ये इस केस में आप याद रखो, बॉयंसी फोर्स एक्सर्ट होने के लिए द लिक्विड हैज़ टू बी अंडरनीथ द एलिमेंट। तो ये रफ सरफेस होना चाहिए, इट कैन नॉट बी एयर टाइट। अगर ये रफ सरफेस है तो ही हमारा कितना फोर्सेस कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल प्लस बॉयंसी एंड देन इट विल बी एम जी। सो ये नॉर्मल प्लस बॉयंसी प्लस एम जी। एक और सिनारियो जो देख लेते हैं हम लोग, इफ़ दिस इज़ द सिनारियो जहाँ पे हम लोग एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, एयर टाइट। So in this scenario, there is no liquid inside there is no liquid inside the, what you can say, underneath the block। तो इस केस में हम लोग का कौन सा प्रेशर एक्ट करेगा? तो इस केस में देखो प्रेशर कौन सा होगा, एक नॉर्मल होगा ऊपर से, प्रेशर पी होगा ऊपर से, क्योंकि देखो वहाँ पे P1 P2 माइनस P1 होता था, बट यहाँ पे अंडरनीथ नहीं है, तो इट्स हैज टू बी वन प्रेशर ऊपर से जो लगेगा, एंड नीचे से नीचे आपका mg होगा। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग। सपोज द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग एंड फ्लोटिंग तो क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स अपवर्ड, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो मुझे नीचे कौन से फोर्स लगेंगे, mg प्लस ma, दिस हैज टू बी द टोटल फोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग ने बॉयंसी फोर्स पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट, आपको बोला जाता है कि इट इज वेट ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट in liquid, in water, not liquid, in water। So basically weight of the body in air, weight of the body in air कितना होगा उसका, mg। so that will be nothing but rho into उसका volume, so that will be rho into what, can you tell me, or you can tell me, it will be volume of the body into what, it will be rho of the body into what, g। एंड लॉस ऑफ वेट इन वाटर कितना होगा, लॉस ऑफ वेट मतलब इट विल बी व्हाट, कैन यू टेल मी, अपथ्रस्ट फोर्स, लॉस नथिंग इज नथिंग बट अपथ्रस्ट फोर्स ही होगा। कितना हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स इज नथिंग बट सेम वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो ये कैंसल आउट हो गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट density of the body upon density of the water। so this is nothing but specific gravity। एक और टर्म हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजुअली हम लोग CGS में और SI यूनिट दोनों में कैलकुलेट करेंगे, बट मोस्टली हम लोग CGS में हम लोग इसको रखते हैं, क्योंकि CGS में दिस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc इन CGS यूनिट, ठीक है। CGS यूनिट में हमें ये मिल गया है। अभी एक और टर्म हम लोग देख लेते हैं, रिलेटिव ग्रेविटी। सो रिलेटिव ग्रेविटी इज नथिंग बट इट इज लॉस ऑफ वेट। ये दो लिक्विड्स के लिए कंपेयर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉडीज के लिए कंपेयर होता है, बॉडीज के लिए होती है, ये लिक्विड्स के लिए होगी रिलेटिव रिलेटिव ग्रेविटी। सो लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, in that liquid upon loss of weight in water, ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी देखो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा। सो लॉस ऑफ वेट इन दैट लिक्विड, यहाँ पे भी सेम। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू ग्रेविटी यहाँ पे, और इनटू ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी। सो फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिलेटिव डेंसिटी हमारी रिलेटिव ग्रेविटी हमें कितनी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ water। so this is nothing but relative density। is that clear? ठीक है। liquid free surface behaves of a liquid in a horizontal acceleration।
इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली देखो, एक कंटेनर था, एक कंटेनर मैंने ले लिया, सपोज दिस इज एक्सेलरेटिंग। सो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ऐसा शेप फॉर्म कर लेगा, यस और नो। तो एक एंगल विद दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म कर लेगा, यस करेक्ट है। सो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, सो देख लेते हैं। सो इस केस के लिए हम लोग ने क्या कर लिया, एक एलिमेंट ले लिया इनसाइड द लिक्विड अगेन, और उसका अगेन मैंने क्रॉस सेक्शन जो एरिया था उसको ds मैंने अज्यूम कर लिया पहले से। सो ये हाइट जो था हमारा, इसको हम लोग ने बोल दिया h1, और ये हाइट को हम लोग ने h2 मान लिया, ठीक है। सो यहाँ से देखो क्या लग रहा है, P2 लग रहा है, और यहाँ से क्या लग रहा है, P1 लग रहा है, करेक्ट है। सो फोर्स, कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं इस पे। तो फोर्स एग्जर्टेड विल बी नथिंग बट इट विल बी P1 माइनस P2 इंटू वॉट ds। P1 देख लेते, P1 कितना होगा, H1 रो g माइनस H2 रो g इंटू ds, यस और नो। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि, तो ये एक और पॉइंट यहाँ पे देखने वाली बात है कि दिस इज द फोर्स, और दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, द स्यूडो फोर्स विच इज एक्टिंग, और यू कैन से इनर्शिया। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका लेंथ जो एलिमेंट का था वो L था, और इसको एक इनर्शिया फोर्स लगेगा उस छोटे से एलिमेंट का मास जितना भी रहेगा, राइट। लेट्स सी कि वो कितना होगा। सो दिस फोर्स दैट इज H1 रो g माइनस H2 रो g ds विल बी इक्वल टू व्हाट, dm इंटू एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि इसको और डिटेल में लिख लेते हैं थोड़ा सा, H1 माइनस H2 इंटू रो g ds इज इक्वल टू dm कितना होगा, इट विल बी नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ, सो सॉरी वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, sorry, volume into the density। सो ये इक्वेशन dm कितना होगा कोई बता सकता है हमें, इट विल बी नथिंग बट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम हमारा कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, यस और नो, इंटू डेंसिटी इंटू एरिया। सो यहाँ पे सॉरी इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे रो कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरा L कैंसिल हो गया, सॉरी ds कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग दिस एज H1 माइनस H2 बाय L इज इक्वल टू व्हाट विल बी A बाई जी, यस और नो। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसको ये इस पर्टिकुलर छोटा सा सेक्शन को ध्यान दूँ, सो दिस इज न, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये थीटा ही होगा, ये जो हाइट होगा दिस विल बी H1 माइनस H2, और ये जो सेक्शन है ये L होगा, करेक्ट है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस, tan थीटा इज नथिंग बट, यहाँ से मुझे दिख रहा है tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, H1 माइनस H2 बाई L ओनली, सो इट विल बी इक्वल टू A बाई जी। यहाँ से मुझे वो रिलेशन मिल गया, टू गेट हाउ डू वी गेट द थीटा। ये हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन में भी किया था, आपको याद रहेगा तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक और इसका शॉर्टकट मेथड है देखने के लिए। सो इफ़ यू सी, जो ये लिक्विड है इसने एंगल थीटा बनाया है, लेट्स सी शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये लिक्विड ने ये एंगल बनाया, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिस पे फोर्स mg लग रहा था, ठीक है। सो ये फोर्स, ये एंगल थीटा था, यहाँ पे मुझे ma लग रहा है स्यूडो फोर्स, करेक्ट है। सो दिस विल बी व्हाट, ma इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg इंटू साइन थीटा, ये तो हमें इंक्लिनेशन के लिए पता ही है। तो एक चीज़ याद रखना है कि लिक्विड नेवर टेक्स अ टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर ये दोनों फोर्सेस जो टेंजेंशियली है लिक्विड पे,
तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स वो पार्टिकल नीचे फ्लोट हो के आ जाएगा, जो कि ऐसा, जबकि ऐसा होता नहीं है, लिक्विड फ्लो करके नीचे नहीं आता है. सो दैट मीन्स कैन आई से एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा. तो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू a बाई जी. डिड वी गेट द सेम इक्वेशन, यस और नो? सो इसके लिए की पॉइंट यहाँ पे नोट क्या करना है, अ लिक्विड नेवर टेक्स, लिक्विड डज नॉट टेक tangential stress. So that is why ये दोनों इक्वल थे. Is that clear? इसको नोट कर लो. सो एक और ये हो गया हमारा फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. सो लेट्स सी वन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बॉयंसी. बॉयंसी, सो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं. सपोज देयर आर टू लिक्विड्स, मल्टीपल फ्लूइड्स यूज हुआ है, and the body block is floating in it. So suppose एक कंटेनर है जिसमें दो लिक्विड यूज हुआ है, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2. ठीक है, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2. तो आपको बोला गया है कि ये हाइट जो था इसको h1 मान दिया, इसको h2 मान लिया, इसमें डेंसिटी जो हमारा था ये ρ1, डेंसिटी ρ2, और ये हाइट जो हमारा था इसको h मान लिया. सो नाउ द क्वेश्चन अराइव्स कि देखो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है ऑब्वियसली P1 और यहाँ से प्रेशर लग रहा है P2. सो द अपर जो फ्री सरफेस था वहाँ से h हाइट, डेंसिटी ρ1 ρ2 एंड प्रेशर जो एक्ट कर रहा है वो P1 P2. सो अपथ्रस्ट विल बी नथिंग बट weight of the liquid displaced. Weight of the liquid displaced liquid का फर्स्ट जो लिक्विड डिस्प्लेस था 1 प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड 2, ये हमारा टोटल होगा. इसको कैसे, सो इसका प्रूफ देख लेते हैं. सो अपथ्रस्ट फोर्स will be equal to what, nothing but P2 minus P1 into ds, yes or no? So what will be P2, can you tell me? P2 will be nothing but जो प्रेशर ऊपर वाले लिक्विड का है प्लस उसको जो प्रेशर मिला है वो होगा ऑब्वियसली. तो प्रेशर कितना होगा, लेट्स सी P2 will be nothing but जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो कितना है, H प्लस H1 इंटू ρ1 इंटू जी. ये उसको प्रेशर ऊपर से मिल रहा है प्लस उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, H2 ρ2 जी. ये हो गया हमारा P2 माइनस यहाँ से मुझे P1 भी लिखना है. P1 इज नथिंग बट H प्लस H1 इंटू ρ1 इंटू जी द होल इंटू डी एस, यस और नो? सो यहाँ से देखो क्या टर्म कैंसिल आउट, कुछ हो रहा है क्या हमारा टर्म, यस हाँ कैंसिल आउट तो हो रहा है. ये पूरा, एक सेकेंड, सो द प्रेशर यहाँ पे P1 हो, P2 हो गया. P1 कितना होगा, P1 का हाइट कितना है ऊपर सरफेस से, सो P1 विल बी H इंटू ρ1 इंटू जी द होल इंटू डी एस. अब मुझे कैंसिल आउट कुछ दिख रहा है, यस ये कैंसिल आउट होने वाला है, आगे जाके दिख रहा है मुझे. सो यहाँ से मुझे क्या हो जाए, मिल जाएगा H1 ρ1 जी इंटू डी एस प्लस H2 ρ2 जी इंटू डी एस. एंड नाउ यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ liquid displaced for 1 प्लस सेकेंड देखो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड फॉर 2. सो आ गया प्रूफ, हमें सबको समझ में आ गया.
सो मल्टीपल फ्लूइड में आपका डायरेक्टली आपको पता रहना चाहिए कि कितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है, ऊपर वाले फ्लूइड का है, नीचे वाले फ्लूइड का, सेपरेटली ऐड कर देंगे वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, देन यू विल गेट द थ्रस्ट फोर्स. इज दैट क्लियर? सो हेलो एवरीवन. जहाँ अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया है बॉयंसी के बारे में, सारा सब कुछ पढ़ लिया है. एंड लेट्स नाउ स्टडी. हम लोग ने स्टैटिक फ्लूइड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी सब पढ़ ली. अभी अगर फ्लूइड्स फ्लो करना चालू कर दिया फ्लूइड्स ने, तब कैसी वो प्रॉपर्टीज आएगी वो लर्न करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम लोग लर्न करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या बोला जाता है कि आपका फ्लो एक पाइप में आपका जो एज यू ऑल नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है. अब इसमें होता क्या है कि आपको सिंपल सा लॉजिक है, जितना मास इन हो रहा है, ठीक है, दैट मच मास हैज़ टू बी आउट. बिकॉज आइडियल जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है हमारा, जितना मास इन हो रहा है दैट मीन्स उतना मास बाहर भी जाना चाहिए. क्यों ऐसा? क्योंकि जो आइडियल मास है इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होता आइडियल फ्लूइड. और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो और भी प्रॉपर्टीज़ है, दैट डेंसिटी डजंट चेंज एंड इनकम्प्रेसिबल, ये सारी चीज़ें आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ है, ये रोटेशनल एंड एवरीथिंग. सो उसमें हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टनल में 10 लोग का स्पेसेस है. सो आपने अगर 11th को डाला तो ऑब्वियसली जो एक जगह से यहाँ से एक पर्सन तो बाहर निकलना ही है. सिमिलरली जितना मास अंदर जा रहा है उतना मास बाहर भी आना कंपलसरी है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास है. सो फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं हम लोग कि इसका एरिया A1 था, इसका एरिया A2 था, ये ए से ए डैश तक चला गया. ठीक है, ए से ए डैश तक फ्लूइड इनसाइड आया और ये बी से बी डैश आगे चला गया. सो दैट मीन्स लेट्स सी, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ से इन वेलोसिटी v1 थी एंड आउट वेलोसिटी v2 थी, तो कैन यू टेल मी ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको कितना व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? सो एज यू ऑल नो दैट स्पीड वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? v1 इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम के लिए ये फ्लो करेगा, तो जितना टाइम में ये अंदर आया उतने टाइम में इतना डिस्टेंस इस साइड से इतना ट्रैवल हुआ, बी के साइड से ट्रैवल हुआ सेकेंड साइड से. सो दैट विल बी v2 इंटू डेल्टा टी. इज दैट क्लियर? सो ये दोनों हमारा डिस्टेंस है. कैसे कैलकुलेट किया हम लोग ने, फिर आई रिपीटेड अब वंस अगेन, इट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये डिस्टेंस पर्टिकुलर कितना हो जाएगा, इट विल बी स्पीड इनटू टाइम. सो हम लोग ने देख लिया. सो दैट मीन्स द मास इनसाइड विल बी इक्वल टू द मास आउटसाइड. सो उसी को हम लोग बोलते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट. व्हाट डू वी से इज द रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट. और रेट ऑफ फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. सो इसका मतलब क्या होता है, आई एक्सप्लेन यू हियर. बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट. तो वॉल्यूम फर्स्ट जो जितना इन हुआ वो देख लेते हैं. सो व्हाट वाज द वॉल्यूम दैट वाज इन, इट विल बी एरिया इनटू लेंथ. सो दैट विल बी एरिया A1 था और लेंथ कितना था जितना वो लोग ने ट्रैवल किया, दैट वाज v1 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी. दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, A2 इंटू v2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी. सो ये डेल्टा टी कैंसल आउट हो गया और हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज नथिंग बट A1 v1 इज इक्वल टू A2 v2. It clearly shows that if area 2 is less than area 1, then velocity 2 has to be greater than v1. और आप लोगों ने नोटिस भी किया रहेगा कि गार्डनिंग होस जो अपना वाटर करते हैं हम लोग पार्क में, या तो उस गार्डनिंग होस में व्हेन यू प्रेस दिस एज सो द स्पीड इंक्रीजेस. दैट इज बिकॉज कि हम लोग ने उसका एरिया रिड्यूस कर दिया है. तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी.
आई होप आप लोगों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गया रहेगा. सो द नेक्स्ट फिनोमेना दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट विल बी लर्निंग इज नथिंग बट बर्नौलीज इक्वेशन. सो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. तो बर्नौलीज ने क्या बोला इक्वेशन की, फ्लूइड फ्लोइंग लिक्विड्स के लिए था फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मान लीजिए कि ऐसा सिनेरियो था, दिस वाज द सिनेरियो, ठीक है. और ये हाइट एच सरफेस से ये हाइट पे थे. तो बर्नौलिस ने क्या बोला कि प्रेशर जो इनसाइड यहाँ पे जो प्रेशर है P1 और यहाँ पे जो प्रेशर P2 है, सो ये डायरेक्टली हमें फ्लोइंग ये डायरेक्टली हमें बेसिक प्रॉपर्टी से नहीं आ जाएगी जो स्टैटिक फ्लूइड की थी. इट हैज़ टू बी डिफरेंट. सो बर्नौली ने इक्वेशन क्या दिया कि दोनों की प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के लिए, दोनों साइड की प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के लिए व्हाट विल बी द इक्वेशन. इट वाज P1 प्लस रो जी H1 जो यहाँ का हाइट होगा, ये हाइट, this was H1, this was H2, H1 H2. So rho g H1 plus half रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस यहाँ पे नीचे लिख लेता. सो बर्नौलीज ने इक्वेशन क्या दिया कि सपोज दिस वाज हाइट H1 एंड दिस वाज हाइट H2. तो बर्नौली ने इक्वेशन दिया कि दिस P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ इंटू रो V1 स्क्वायर, यहाँ का जो वेलोसिटी होगा V1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर. ठीक है. तो इसने इक्वेशन क्या दिया बर्नौलीज ने कि जो आपका प्रॉपर्टीज है, प्रेशर्स है, वो इस तरह इस इक्वेशन से कंपेयर हो सकता है, ना कि डायरेक्ट इक्वेशन से कंपेयर नहीं हो सकता था. स्टैटिक फ्लूइड जैसे प्रॉपर्टीज नहीं थी इसकी. तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ कुछ मुझे दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म और काइनेटिक एनर्जी जैसा टर्म यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली. यस. सो इसको हम लोग डिराइव करने के लिए दिस इक्वेशन इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इटसेल्फ. तो हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं कैसा है इसका डेरिवेशन. तो मूविंग ऑन टू द डेरिवेशन, लेट्स सी हाउ इज द डेरिवेशन. सो इसका डेरिवेशन में हम लोग देख लेते हैं क्या है. बर्नौलीज इक्वेशन, so let's see the proof of Bernoulli's equation. So basically ये साइड में हमने बोल दिया कि the pressure was P1 एरिया A1, प्रेशर was P1 एरिया A1 और जो वेलोसिटी था वो V1 था. एंड इस साइड में जो हमारा प्रेशर था P2 एरिया A2 एंड वेलोसिटी was V2. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कंसिडर किया है कि एक सेक्शन हमारा, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन को हम लोग ने टारगेट किया है कि दिस वाज द सेक्शन ए बी, जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो मूव करेगा तो व्हाट विल बी द प्रेशर चेंज एंड एवरीथिंग. सो ए बी सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं और ये मूव करके यहाँ पे आ गया है. सो इट हैज़ बिकम नाउ ए डैश बी डैश सेक्शन. इज दैट ओके? तो हमें पता है कि इसका हाइट जो है फ्रॉम द सरफेस, उसको हम लोग ने H1 बोल दिया और इसका जो हाइट था उसे हमने H2 बोल दिया. दिस लेंथ, ये जो लेंथ होगा ये हमें पता है कितना होगा, V1 इंटू डेल्टा टी. ऑब्वियसली V1 डेल्टा टी, और ये लेंथ कितना होगा V2 इंटू डेल्टा टी. करेक्ट है? ठीक है. सो हम लोग देख लेते हैं V1 इंटू डेल्टा टी हो गया, V2 इंटू डेल्टा टी हो गया, वो दोनों लेंथ्स. नाउ वी विल बी सीइंग कि कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस है जो एक्ट कर रहे हैं, जो वर्क डन करेंगे इस पे.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी प्रेशर P1 यहाँ से इस वाटर सेक्शन को आगे भेजने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से आपको प्रेशर P2 लगेगा, पहले जो वहाँ पे लिक्विड है उसकी वजह से पीछे फेंकने की कोशिश करेगा, यस और नो। सो ऑब्वियसली दोनों की वजह से वर्क डन क्रिएट होगा। सो वर्क डन, फर्स्ट विल सी व्हाट इज द वर्क बाय फ्लूइड प्रेशर। सो वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर हम लोग देख रहे हैं। सो वर्क डन बाय द फ्लूइड प्रेशर देख लेते हैं। जो हमारा P1 प्रेशर है वो हमें कैसा करेगा, फॉरवर्ड वर्क मतलब पॉजिटिव वर्क देगा, और P2 जो है वो हमारा नेगेटिव वर्क देगा। तो लेट्स सी। सो P1 फोर्स विल बी नथिंग बट व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया। सो ये हो जाएगा P1 इंटू एरिया A1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसने कितना मूव किया V1 डेल्टा टी, यस और नो, माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी, यस और नो। ये हमारा बेसिकली वर्क मिल जाएगा हमें। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी वी ऑल नो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें सबको पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये तो सबको पता है प्रॉपर्टी। सो यहाँ से मुझे देख रहा हूँ कि ये जो छोटा सा सेक्शन है A टू A डैश, जितना इसने मूव किया तो वहाँ पे छोटा सा मास, वहाँ पे छोटा सा मास को कंसिडर करते हैं A डैश को। सो वहाँ वो कितना मास होगा, उसको हम लोग DM बोल देते हैं। सो मास इज नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो इंटू व्हाट, वॉल्यूम। सो दिस विल बी वॉल्यूम। सो यहाँ से मैं देख सकता हूँ इट विल बी, यहाँ से ध्यान से देखते हैं कि रो को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। सो वॉल्यूम विल बी दिस। सो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा वो देख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, कैन यू टेल मी, दोनों सेक्शन के लिए कितना वॉल्यूम हो जाएगा। फर्स्ट सेक्शन के लिए इट विल बी एरिया इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, एरिया इंटू लेंथ, एंड सेकेंड सेक्शन के लिए A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू DM बाय रो आया, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आई विल गेट P1 और P1 इंटू डेल्टा, देखो पूरा सब सारे सेक्शन के लिए हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। सो विल गेट व्हाट, ये पूरे एलिमेंट के लिए P1 इंटू DM। सो आई कैन आई राइट इट एज P1 माइनस P2 इंटू DM बाय रो, ये हमें वर्क डन बाय फ्लूइड आ गया। इज दैट क्लियर, हमने इसको नोट करके रख लिया। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं द पोटेंशियल एनर्जी, द ग्रेविटी विल बी ऑल्सो वर्किंग, यस और नो। सो लेट्स सी। सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, that is conservative force will be nothing but minus delta U. So it will be U final minus U initial with minus sign, तो ये U initial minus U final हो जाएगा। ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी U फाइनल, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब U A डैश B डैश माइनस, सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल है, तो U इंटू AB माइनस U इंटू A डैश इंटू B डैश। सो यहाँ पे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, AB को लिख सकता हूँ A इंटू A डैश। ध्यान से देखो, AB को मैं लिख रहा हूँ A इंटू A डैश, A डैश प्लस A डैश B। सो यहाँ पे मैंने AB को लिख दिया A डैश A इंटू A डैश प्लस U A डैश B, और माइनस ये साइड पे A डैश B को भी मैं लिख सकता हूँ U A डैश B माइनस U इंटू B डैश। सो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली विल गेट U इंटू A इंटू A डैश माइनस U इंटू B इंटू B डैश। ये हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट mgh। सो इट विल बी mg, सो दैट विल बी, कैन यू टेल मी व्हाट इट विल बी। हमारा स्मॉल सेक्शन का मासेस क्या है, dm g h1 माइनस h2। ये हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया हमें। इज दैट ओके। सो हमें सबको ही पता है दैट वर्क डन बाय अकॉर्डिंग, एक और थर्ड होगा कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे पहले हमें सबको पता ही है कि
वर्क डन थर्ड काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया हमें। थर्ड में काइनेटिक एनर्जी भी नहीं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सो वर्क डन थर्ड वाला हमारा पार्ट होगा वर्क डन बाय, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में विल बी के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये भी हमारा देखो के ए बी ए डैश बी डैश माइनस के ए बी हो जाएगा, और फाइनली आप जब स्प्लिट करोगे तो इसमें भी आ जाएगा बी बी डैश माइनस के ए डैश, ठीक है। सो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें ये आ गया। सो फाइनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। सो दिस विल बी हाफ डी एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, हम लोग सारे इक्वेशंस को लिख देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, वर्क डन बाय, अभी सबको क्लियर करके एक साथ लिख लेते हैं। सो दिस विल बी इस साइड को क्लियर कर लेता हूँ मैं। तो क्लियर करने के बाद हम लोग लिख लेते हैं, कैन यू टेल मी वर्क डन बाय फ्लूइड कितना आया था हमें। यस, वर्क डन बाय फ्लूइड हमें आया था, फर्स्ट वाला लिख देते हैं, वर्क डन बाय फ्लूइड वॉज P1 माइनस P2 इंटू डी एम बाय रो। और पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना आया था, चेंज इन दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी वॉज नथिंग बट डी एम इंटू जी इंटू H1 माइनस H2, ये दोनों आया था। फर्स्ट बाय वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम क्या बात सजेस्ट करता है हमें, वर्क एनर्जी थियरम, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को आप बता सकते हो क्या वर्क एनर्जी थियरम सजेस्ट करता है। सो इट इज नथिंग बट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दैट इज वर्क डन बाय फ्लूइड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, यहाँ पे दो वर्क डन दिख रहा है मुझे, विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय फ्लूइड हम लोग प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। सो इट विल बी P1 माइनस P2 इंटू डी एम बाय रो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी डी एम जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटी हमारा, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ डी एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक। सो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, अब सारे माइनस वाले टर्म को वहाँ पे ले लेते हैं और सारे प्लस वाले टर्म को ले लेते हैं, कैंसिल, और डी एम कैंसिल हो रहा है एंड विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय रो। सो हम लोगों ने सारे माइनस टर्म को पहले ले लेते हैं वहाँ पे। सो दिस विल बी P1 बाय रो प्लस जी इंटू H1 प्लस हाफ वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू P2 बाय रो प्लस जी इंटू H2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रो से सब जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो विल गेट इक्वेशन एज P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर is equal to P2 plus rho GH2 plus half rho V2 square, and this is nothing but हमें मिल गया क्या, बर्नौलीज का इक्वेशन मिल गया। इज दैट ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने बर्नौलीज का इक्वेशन डिराइव कर लिया। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि कितने टाइप की एनर्जीज यहाँ पे थी, वो यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। कैसे कितने टाइप की एनर्जीज थी यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे टाइप की एनर्जी थी। सो मैंने देखा 3 टाइप की एनर्जीज थी। सो फर्स्ट को हम लोग ने देख लेते हैं, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, सो बेसिकली हम लोग कितने टाइप की एनर्जी इक्वेशन में यूज हुई थी बर्नौलीज में, वो देख लेते हैं। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी विल बी नथिंग बट वर्क डन बाय दिस फ्लूइड। सो इट वर्क डन बाय फ्लूइड वाज नथिंग बट this was force into displacement, that was pressure
इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, एंड डिस्प्लेसमेंट वाज नथिंग बट हाउ मच, डिस्प्लेसमेंट वाज A1 इनटू लेंथ, सो A इंटू एल हो गया। एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर देता हूँ मैं, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी A इंटू लेंथ इटसेल्फ, तो ये कैंसिल होकर मुझे प्रेशर मिल गया। सेकेंड टाइप देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा देखते हैं, इट वाज mgh अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम के केस में हमारा देखो क्या होगा, वॉल्यूम इज नथिंग बट, कैन आई राइट इट एज मास अपॉन रो, तो मास और मास कैंसिल हो जाएगा और ये रो जी एच आ जाएगा। और थर्ड केस हमारा देख लेते हैं, इट वाज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। वॉल्यूम अगेन हम लोग मास अपॉन रो डालेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें हाफ रो वी स्क्वायर। सो जितने भी टर्म्स हम लोग ने इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज में देखे थे वो सारे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, विच इज़ नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसके एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन में सबसे पहले जो आता है फ्रेंड्स वो आ जाता है हमारा वेंचुरी मीटर। देख लेते हैं वेंचुरी मीटर। सो वेंचुरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है विच कैलकुलेट्स द स्पीड ऑफ द फ्लो। स्पीड ऑफ द फ्लो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वेंचुरी मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट। अब स्पीड ऑफ द फ्लो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। तो वेंचुरी मीटर कुछ इस तरह दिखता है, सो कुछ इस तरह वेंचुरी मीटर दिखता है। तो हम वेंचुरी मीटर में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फ्लो है, फॉर एग्जांपल ये इसको हम लोग प्रेशर P1 मान लेते हैं, वेलोसिटी V1 मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 मान लेते हैं एंड वेलोसिटी V2 मान लेते हैं, P2 एंड V2। सो इस पॉइंट पे हमें बोला गया कि वेलोसिटीज़ कैसे कंपेयर करेंगे। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब यूज़ करते हैं ऑन बोथ द साइड। सो यहाँ पे भी मैंने एक ट्यूब यूज़ कर लिया है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर इज मेंटेन, तो यहाँ पे ट्यूब में कुछ वाटर या लिक्विड वो राइज हो जाएगा, जिसको हम लोग ने y बोल दिया। यहाँ पे भी वो लिक्विड, सम लिक्विड बिकॉज ऑफ प्रेशर राइज हो जाएगा, जिसको हम लोग ने x बोल दिया। y माइनस एक्स को हम लोगों ने h बोल दिया, ठीक है, y माइनस एक्स को h बोल दिया। सो बर्नौलीज का इक्वेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो इट सेज दैट P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इज दैट क्लियर? सो सिंस डेंसिटी, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, प्रेशर P1 एंड P2 तो बराबर है, हाइट H1 एंड H2 आप देख रहे हो कि दोनों का हाइट जो है फ्रॉम द बेस इज इक्वल, H1 एंड H2 इज इक्वल, तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि H1 इज इक्वल टू H2 फ्रॉम द बेस। सो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गए और मुझे क्या मिल रहा है, कैन आई कैलकुलेट P1 एंड P1 माइनस P2? yes, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 कैसे निकालेंगे? ये जो ट्यूब्स हम लोग ने यूज़ किया था, तो वहाँ पे जो हाइट की डिफरेंस है, इट विल गिव मी व्हाट, द प्रेशर। सो P1 माइनस P2 इज नथिंग बट रो जी, द हाइट का डिफरेंस वाज h, इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो रो एंड रो गेट कैंसल, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, हमें इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। एंड वन मोर इक्वेशन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नथिंग बट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो दो इक्वेशन मिल गया, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वेलोसिटीज मिल जाती है, एंड वेलोसिटी V1 इज नथिंग बट is given by this formula,
A1 इंटू A2 इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर V2 बोला जाएगा तो आप लोग बताओ कैसे होगा, सेम टर्म्स, बस ये A1 आ जाएगा A2 को रिप्लेस करके। सो इट विल बी 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर आपको रेट ऑफ फ्लो पूछा रहेगा, रेट ऑफ फ्लो, सो इज रेट ऑफ फ्लो इज नथिंग बट इट इज़ ईजी, इट इज़ इक्वल टू A1 इंटू V1 बोल सकते हो। सो रेट ऑफ फ्लो विल बी नथिंग बट A1 A2 इंटू 2GH अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग ने कर लिया वेंचुरीमीटर का, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन विल गेट द वेलोसिटीज ऑफ इट। सो आप लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे, यस और नो? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं, इफ्लक्स, जो हमारे प्रॉब्लम्स में आता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। सो इफ्लक्स का कैसा है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। सो हमें बोला जाता है कि एक कंटेनर है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ओपनिंग ओपन रख दिया है, ठीक है, एंड दिस इज फिल्ड विथ लिक्विड। तो यहाँ से जो लिक्विड्स आउट हो रहा है, इसका मैंने वेलोसिटी V1 मान लिया, इसको V2 बोल दिया, एंड एरिया A2 बोल दिया, एंड ये जो नीचे जा रहा है इट विल बी गोइंग डाउन विद V1 वेलोसिटी, और एरिया इसका A1 मान लिया, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं इसमें भी बर्नौलीज। अच्छा, ये जो हाइट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसे हम लोग ने h मान लिया, मेकिंग, ठीक है। सो हम लोग बर्नौलीज अप्लाई कर लेते हैं। P1 बर्नौलीज में एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ओपनिंग है इसका भी प्रेशर P0 है, एंड यहाँ पे भी प्रेशर P0 है। सो P0 यहाँ तो दोनों तरफ आने वाला है, तो P0 प्लस रो इंटू G इंटू H। अगर मैं इसको बेस मान लेता हूँ, इसको बेस मान लिया मैंने, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P0 प्लस रो इंटू, अगर इसको मैंने बेस मान लिया तो इसका हाइट P2 का एंट्रेंस सेकेंड एंट्रेंस का हाइट वहाँ से कितना हो जाएगा 0, प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो मैंने बेस को मैंने यहाँ पे जो बेस था उसको मैंने यहाँ ये जो लेवल को मैंने बेस मान लिया, तो वहाँ से हाइट ऊपर वाले का हो गया h, एंड उसको सिंस मैंने उसको बेस ही माना था तो इट विल बी 0 हाइट फॉर इट। तो यहाँ से ये सेक्शन तो निकल गया, P0 एंड P0 कैंसिल हो गया। सो मुझे इक्वेशन आ गया रो जी एच इज इक्वल टू हाफ, यहाँ तक रखते हैं। एक और इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इफ फर्स्ट केस, इफ A1 area A1 is very large as compared to area 2, so can I say V1 will be approximately equal to 0? yes, अगर ऐसा हो गया तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगा, मुझे इक्वेशन आ जाएगा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा V2 इज नथिंग बट अंडर रूट 2GH। अब अगर याद रहेगा आपको कि फॉर केस 1 आपको याद रहेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ने हाइट h से ड्रॉप किया, सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी विल हैव। तो ये ड्रॉप किया मतलब इनिशियल 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी विल बी 2GH इटसेल्फ। तो दिस केस, फर्स्ट केस, अगर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो इट विल एक्ट एज सिमिलर की टू अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अन हाइट h। सेम वेलोसिटी आपको मिल रहा है, एक पार्टिकल को हाइट h से ड्रॉप करोगे तो वही वेलोसिटी स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो जाएगा। बट ये एक केस हो गया, एग्जाम में कभी कभी जेई वालों ने सेकेंड केस भी डाल दिया जाता है, विच इज़ नथिंग बट A1 by A2 का रेशियो गिवन है
सो A1 बाई A2 का रेशियो अगर गिवन है, सो ये फर्स्ट केस वाला आंसर इज नॉट वैलिड, देन आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन द होल इक्वेशन एंड यू हैव टू गेट द आंसर्स फॉर इट। उस केस में V1 आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब आपको V1 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, दैट विल बी केस 2। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया रहेगा। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और एप्लीकेशन हम लोग बर्नौलीज का देख लेते हैं। बर्नौलीज का एक और एप्लीकेशन हम लोग, लेट मी एक्सप्लेन द इक्वेशन अगेन। P1 प्लस रो इंटू जी इंटू H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों की, अगर मैं हाइट लेवल्स को ज़्यादा चेंज ना करूँ, सो कैन आई से अगर मेरा प्रेशर कम है तो वेलोसिटी को हाई होना ही पड़ेगा, कॉज इस इक्वेशन को मेंटेन रखना है। सो अगर मैं हाइट लेवल्स को चेंज ना करूँ तो प्रेशर अगर मेरा डाउन होता है तो वेलोसिटी हाई होना पड़ता है, और अगर मैंने वेलोसिटी को हाई कर दिया तो प्रेशर को डाउन होना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये मुझे दिख रहा है, करेक्ट है, बिकॉज मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है इक्वेशंस को। तो अभी ध्यान से देखते हैं कि आप लोगों ने एस्पिरेटर पंप तो देखा रहेगा, जो पंप यूज़ करके हम लोग या बेसिकली उसमें से जैसे ड्रॉ द डायग्राम फॉर एस्पिरेटर पंप, कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ से फ्लूइड को जैसे हम लोग पहले के टाइम पे मॉस्किटो किल करने के लिए ऐसा इस तरीके का पंप यूज़ करते थे, ठीक है। सो अभी होता क्या है कि जब आपने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया तो आपने क्या किया, एयर पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से मूव कराया। तो जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से एयर पार्टिकल को मूव कराया तो यहाँ का बिलो का प्रेशर क्या हो गया, इट बिकम लो, यहाँ का प्रेशर लो हो गया। सो इसने क्या किया, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे उनके यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, तो इसने पुश किया आगे लिक्विड को, और लिक्विड ऊपर जाना चालू कर दिया बिकॉज ऑफ द स्पीड दैट वाज गेन्ड बाय द प्रेशर। सो इस केस में देखो, इसकी वजह से ये बाहर आ जाता है। वन मोर एग्जाम्पल इट कैन बी, यू कैन हैव दिस एज व्हेनेवर यू इट इज़ सेड दैट व्हेनेवर यू ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो आपको ट्रेन से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्यों ऐसा? सपोज आप प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़े हो एंड ट्रेन इज़ मूविंग, ठीक है। सो आपका जो हाइट डिफरेंस और ट्रेन का जो हाइट डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो जो एयर पार्टिकल्स है, अब ट्रेन जैसे मूव करता है बहुत ही हाई वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, तो आपके जो सामने वाले एयर पार्टिकल्स प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर मैं मान लेता हूँ वो नीचे चला जाएगा। सो यहाँ का जो प्रेशर है वो तो स्टेबल या यू कैन से स्टैटिक एयर है, स्टैटिक एयर के जो प्रेशर होगी वही रहेगा। तो ये प्रेशर मेंटेन है और ये प्रेशर लो हो गया, तो ये आपको क्या करता है, पुश करना चालू कर देता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि अगर आप मूविंग या फास्ट मूविंग ट्रेन के क्लोज ज़्यादा खड़े रहोगे तो इट विल सक यू आउट। सो आपको ये अंदर की तरफ खींच लेगा। सो इसलिए आपको बोला जाता है कि मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द moving train. Is it clear? So I hope you have learned a lot of things in this video, and do like this video and do subscribe this, and in the next video I'll be doing the MCQs on based on this based on Bernoulli's, based on buoyancy force and everything. So hope you like this video, and see you in the next video.